आपको बता दें कि एक बड़ी फ्रॉड की खबर आ रही है। आयुष्मान भारत स्कीम के हवाले से धांधलियां हुई है और 13 अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरकार जो है वो मुतहरिक नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में हो रही धांधलियों के खिलाफ सरकार इस वक्त जो है कमर बसी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जो भी यहां पर सरकारी खजानों को लूट रहे हैं या जो भी स्कीमों के हवाले से उनका गलत फायदा उठा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अपने नाजरीन को बड़ी खबर आ रही है, इस तरह के अस्पताल जिनकी एम्पैनलमेंट खत्म कर दी गई है 13 ऐसे अस्पताल, और फ्रॉड के हवाले से 13 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने गोल्डन कार्ड, नाज़रीन मैं आपको आम रूप में समझा रहा हूँ, आम जबान में जब आप गोल्डन कार्ड की बात करें, अगर स्कीम का नाम जो है आयुष्मान भारत स्कीम है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा ऐसे अस्पताल जिनके खिलाफ सरकार ने की है बड़ी कार्रवाई, अब ऐसे अस्पताल नहीं बचेंगे क्योंकि सरकार इस वक्त हर तरह से किसी चीज को बख्शने वाली नहीं है। और जो लोग भी सरकार को किसी न किसी तरह का नुकसान कर रही है, जो स्कीम सरकार की तरफ से आ रही है, उनके खिलाफ सरकार जो है इस वक्त पूरी तरह से मुतहरिक है। और ऐसे अस्पताल जिनके खिलाफ जिनकी एम्पैनलमेंट न सिर्फ खत्म कर दी गई है बल्कि उनके ऊपर चालान भी लगाया गया है। नाज़रीन ये एक अहम खबर हम तक अभी आ रही है जिसकी हम आपको तफसील दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे कि मामला क्या है, कैसे क्या कुछ हुआ और किस तरह से चूना लगाया गया सरकार को, गरीब को ठगा जा रहा है। जो गरीब सरकारी अस्पतालों में इसलिए जाते हैं ताकि वो चाहते हैं कि उनका इलाज वो मुआवजा हो, लेकिन ये ऐसे अस्पताल है जो उन्हें उनके गोल्डन कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते थे। नाज़रीन अगर आपने भी कभी इस तरह से कभी किसी अस्पताल का रुख किया है और आपका गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आपके पास अगर सबूत भी है या आप अपना वीडियो ऑडियो भेजना चाहते हैं हमें भेजें। टीवी स्क्रीन पर नंबरात आप देख सकते हैं, हम जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे और पूछेंगे कि इन अस्पतालों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो। इस हवाले से नाज़रीन मैं आपको बता दूं ये खबरें हमें पहले ही मौसूल हो रही थी। हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए जिनमें हमने कहा जो गरीब लोग एहतिजाज अपना दर्ज कर रहे थे और दाद दे रहे थे कि सरकार जहां अच्छा काम कर रही है वो पर ऐसे अस्पताल है जो हमारे गोल्डन कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता था, सवाल यह है जो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है किसी अस्पताल ने गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया या किसी ने अगर किया तो क्या हुआ, इससे मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे बड़ा क्या करते थे ये जो अस्पताल में से कुछ है वो गोल्डन कार्ड लेते थे, अगर आपके इलाज पर 1 लाख रुपया खर्चा आता था ये 3 लाख की बिल निकालते थे, क्योंकि ज्यादातर जो गोल्डन कार्ड है अगर हर एक के पास है, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो 1 लाख का इलाज होता था 3 लाख बिल निकलती थी, क्योंकि ये दिखाते थे कि इस पर हमने 3 लाख का खर्चा है इसके इलाज पे, तो 2 लाख अस्पताल के बच गए। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे वो पहले ही जानते थे कि हमने किस किस का गोल्ड कार्ड लेना, अपने गोल्ड कार्ड उन्होंने बना लिए अपने लोगों के, वो बिल बनाते थे, दिखाते थे कि इसका इलाज हमने किया, इलाज तो किया नहीं होता था और वो फिर सरकार को वो पैसा मांगते थे। अब चूंकि हम जानते हैं कि सरकार बख्शने वाली नहीं है, सरकार हर एक से जवाब लेगी और अब की सरकार बड़ी मुतहरिक है और हम उम्मीद करेंगे ये जो अस्पताल है जिनके हमने नाम भी लिए हैं और मजीद आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या कुछ किया है और ये अस्पताल जो है क्या इनकी लाइसेंस जो मुअत्तल कर दी गई है, जो इनकी एम्पैनलमेंट खत्म कर दी गई है, क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्या इनके खिलाफ बड़े केसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि नाज़रीन इन्होंने जो कुछ भी किया है इन्होंने सरकार के खिलाफ जंग की है और इस जंग में इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरे साथ कुछ देर बाद आरिफ नबी इस पे बात करेंगे और बता दें आपको बड़ी अहम खबर। आरिफ क्या आपके पास वो नाम है सारे जो हम आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन कौन से अस्पताल है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल तारिक, मेरे पास मौजूद है और बाज़ाब्ता तो मैं आपको इब्न सीना अस्पताल पर 24 लाख रुपए का जो है पेनल्टी वो इम्पोज कर दिया गया है और साथ ही में सस्पेंड इनके एम्पैनलमेंट को कर दिया है। क्वार्टिकिया अस्पताल जम्मू का 4 लाख रुपए इन पर पेनल्टी और साथ ही में इनके एम्पैनलमेंट को जो है रद्द कर दिया है। नारायण अस्पताल 54 लाख रुपए, अस्पताल इनके एम्पैनलमेंट को सस्पेंड दिया गया है। वसीम मेमोरियल अस्पताल की एम्पैनलमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और इनके साथ साथ फ्लोरेंस अस्पताल श्रीनगर का एक जाना पहचाना नाम छानपुरा श्रीनगर में 5 लाख रुपए की इन पर पेनल्टी और एम्पैनलमेंट सस्पेंड। शादाब अस्पताल 22 लाख रुपए और पेनल्टी जो है इनको इम्पोज कर दी गई और इसके साथ मोहम्मदिया अस्पताल जो है 6 लाख रुपए और किडनी अस्पताल सोनवार जो कि बिल्कुल सोनवार में है उन पर जो है 18.2 लाख रुपए की जो है उन पर पेनल्टी वो लगा दी गई है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं खाली बड़े अस्पताल नहीं, इनमें कुछ ऐसे अस्पताल के जो मखसूस किसी एक बीमारी इलाज करते हैं, मैं आपको बताऊं एक केयर क्लिनिक यानी कि आई क्लिनिक अस्पताल 1 लाख रुपए का इन पर, ऑस्कोमस जम्मू में 2.56 लाख रुपए इन पर जो है वो लगा लिया गया है पेनल्टी। अलनूर मेडिकल अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल और साउथ सिटी नर्सिंग होम पर जो लगा दिया गया, उनके एम्पैनलमेंट बाज़ाब्ता तौर पर रद्द कर दिया गया है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर 2 टोकल फाज में कह दिया गया है
कि आप इस एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है, आपने लोगों को धोखा दिया है, आपने सरकार को धोखा दिया है और आपने यहाँ लोगों को ठगने का काम किया। इसके साथ साथ सेंटर फॉर आई केयर अस्पताल, मैं आपको बता बार बार कि ये मखसूस एक जुमले का इलाज करते हैं, खाली ये बीमारी का इलाज करते हैं। इन्होंने भी लोगों को ठगा और 1.4 का एम्प्लॉयमेंट वो लगा है। और इसके साथ साथ नूर अस्पताल, मैं आपको बताऊं नारबल में नूर अस्पताल भाग है और पैसा से कंप्लेंट्स मौसूल होती है और इन पर भी जो है 5.5 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दिया गया है। बाबा नायक अस्पताल 59,000 रुपए इन पर भी लगा लिया गया है। रक्षा अस्पताल जम्मू 20 लाख रुपए इन पर भी और नेशनल अस्पताल जम्मू जो है इनकी एम्प्लॉयमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। ये नाम है। अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो बता रहे कि लिस्ट बड़ा होने वाला है। आने वाले दिनों में बहुत सारे अस्पतालों पर खतखन वो लगने वाला है। नॉर्थ कश्मीर पर कुछ अस्पतालों की हमारी लगातार शिकायतें मौसूल हो रही है सारे।